Hello and namaste, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. Hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से एक न्यू जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी एम है, जो लक्ष्य है, उसकी पूर्ति हो, सफलता मिले उसमें आपको। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से तुरंत सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो जाए। ऐसी ऊर्जाओं का आपके आसपास से नाश हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप इस हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप्स के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो सारा आपका दिल से जो प्यार और सपोर्ट आया है मेरे पास, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि, खुशियों के रूप में वापस जाए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज आज हमारे व्यूवर्स के लिए आ रहा है वो उन तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प अस। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे देखते हैं। जो पहला कार्ड हमारे सामने आ रहा है दैट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स हमारे सामने आ गया है। लेट्स सी बाकी कार्ड्स कौन से आ रहे हैं। शुरुआत अच्छे नोट पे हुई है। दूसरा कार्ड जो हमारे सामने है दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। नाइस, बहुत अच्छा। सो पहला आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड दूसरा आया पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हुए कार्ड दोनों आए दोस्तों। और कुछ हिडन एनर्जीज के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और भी कार्ड्स देख लेते हैं सो दैट एक पूरी पिक्चर क्लियर रहेगी। गाइडेंस के साथ क्या छुपी हुई ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है वो भी हम देख पाएंगे। थर्ड कार्ड हम देखते हैं। जो तीसरा कार्ड हमारे सामने है 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमारे सामने है दोस्तों। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। देखते हैं फाइनल मैसेज जो आप सभी लोग के लिए निकल के आने वाला वो क्या रहेगा। लेट्स सी। सो फाइनल मैसेज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ कप्स अगेन। सो जो किंग की एनर्जी है वो यहाँ पे आ रही है दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स आपके फेवर में है और यहाँ पे एक बहुत ही अलग सी ऊर्जा मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। बहुत ही अलग सा वाइब्रेशन है इन कार्ड्स के थ्रू जो मैं आपके आसपास फील कर पा रहा हूँ दोस्तों। पहली बात तो यहाँ पे आपकी जो ऊर्जा, आपका जो ऑरा है उसके आसपास मुझे कुछ नकारात्मक ऊर्जा की महसूसता भी हो रखी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशियों को देख के, आपकी चेहरे की हंसी को देख के, आपके लव्ड वंस, आपका अच्छा खासा खेलता परिवार जो है उसको देख करके कुछ लोग ऐसे ईर्ष्या द्वेष में पड़े हुए हैं, ऐसे जलन में पड़े हुए हैं कि उसका अनुमान भी लगाना शायद कहीं मुश्किल हो। और बेवजह की जलन है, अपने ज़िंदगी से दुखी है, इसीलिए आपकी भी ज़िंदगी दुखी करना चाहते हैं। जलन की इनकी जो आग है इनके अंदर, उसने कहीं ना कहीं राक्षसी रूप जैसे ले लिया हो। ये आपके तरफ इतने सारे नेगेटिविटीज़ फैला रहे हैं, आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके खिलाफ नेगेटिव स्पेल्स, चाहे तंत्र मंत्र की शक्ति का सहारा लेते हुए आपकी ज़िंदगी में प्रभाव या असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हंसते खेलते परिवार के ऊपर इनकी बुरी नज़र है वो हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा हम डिटेल में भी देखेंगे कि इसमें यूनिवर्स क्या एग्जैक्ट मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक कार्ड को पहले समझते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से दोस्तों, जो आया है स्टार्टिंग में 8 ऑफ पेंटिकल्स। स्टार्टिंग ही अच्छी हुई है यहाँ पे। सबसे पहले जो ऊर्जा हमारे सामने आ रही है वो ये बता रही है कि आप अपनी ज़िंदगी को मेहनत और पूरे डेडिकेशन, जो पूरा आप जो अपना 100% जो दिल लगाकर जो मेहनत करते हैं, जो 100% अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं अपनी ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पहलू में, और जो सब्र और जो धैर्य आपके अंदर है, उससे ही आप अपनी ज़िंदगी को बना रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को एक दिशा दे रहे हैं दोस्तों। उसकी तरफ ये इशारा है साफ साफ। आप देख सकते हैं व्यक्ति को यहाँ पे पानी देते हुए फूलों में। तो ये बहुत धैर्य का काम है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन का काम है, बहुत ही इसमें बहुत सारा प्यार भी जुड़ा हुआ है, बहुत सारे सब्र की शक्ति जुड़ी हुई है, धैर्यता यहाँ पे दिख रही है। वो ये काम आप जो अपनी ज़िंदगी में जो कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आपके लाइफ बनाने की, लाइफ आप जिस तरीके से भी बना रहे हैं, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र के थ्रू हो, अपने परिवार को गाइड करना हो, उनको पालना हो, उनके साथ रहना हो, जो भी आप ज़िंदगी में करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा धैर्य और आप समझ से काम ले रही है, हम देख सकते हैं। और आपने जो कुछ भी पाया है अभी तक, वो किसी शॉर्टकट से नहीं पाया है, बल्कि अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने की कमाई से आपने पाया है। और यही बात जो है, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष की तरफ यहाँ इशारा है खासकर, जो अंदर से अंदर ही अंदर इस बात से बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है। ये व्यक्ति जिसकी तरफ इशारा निकल के आ रहे हैं, ये मेल फीमेल दोनों की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। ये जो बेचैन हो रहे हैं आपकी सफलता को, आपकी तरक्की को और सक्सेस को देख के, और आपके जीवन में एक जो स्थिरता बनी हुई है वो देखे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी ऑन द अदर एंड, ये दूसरे, इनकी अगर ज़िंदगी हम देखें, इस व्यक्ति की जिसकी तरफ इशारा है, ये खुद अस्थिरता में रहते हैं। और ये जो व्यक्ति है, आपकी आपकी जो तरक्की है, आपका जो उन्नति है आपकी ज़िंदगी की, उसको ये देख रहे हैं, उस पर पैनी नज़र इनकी गड़ी हुई है। उन्हें ये दिख रहा है कि आप धीरे धीरे अपनी जो दुनिया है उसको बेहतर बनाते जा रहे हैं। और यही बात उनके मन में जलन का कारण बन रहा है, जलन की आग को भड़काता ही जा रहा है। आपका एक एक कदम तरक्की की तरफ उठाता हुआ जब ये देख रहे हैं, तो और भी जैसे आग में घी डालने का काम हो रहा हो। तो इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। ये तो हर कोई नॉर्मल, हर कोई ऑर्डिनरी इंसान जो एक सही जीवन शैली जी रहा है, वो ऐसे ही जीता है। लेकिन जो एक असाधारण जो ज़िंदगी जीते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा में असाधारण जो ज़िंदगी खासकर जो जीते हैं, उन्हें इस जीवन शैली से बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि समाज इन्हीं स्तरों पे लोगों को जज करता है, लोगों को उसी पैमाने पे तौलता है। और ये जो है समाज से हटकर चलने वाले लोग हैं। समाज से हटकर चलना कोई बुरा नहीं है, लेकिन समाज से हटकर चल के अगर आप किसी गंदे रास्ते पे चल पड़े, तो वहाँ पे बुराई है, तो वहाँ पे नेगेटिविटी है। समाज से हटकर अगर आप किसी और ऊंचे रास्ते का निर्माण करें और दूसरों को भी रास्ता दिखाएं, तरक्की और उन्नति की तरफ बढ़ता हुआ कदम उठाने में प्रेरित करें, तो वो ठीक है, वो सही है। ये जो आपके विरोधी है, ये जो आपके अपोजिट में खड़े हैं, ये इन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है। और उसे ये लगता है, उस व्यक्ति, ये जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो, उसे ये लगता है कि जो सम्मान, जो उन्नति, जो स्थिरता आपको मिल रही है, वो उसे क्यों नहीं मिल रही। ये सबसे बड़ी, ये जो सबसे बड़ा जलन का कारण है वो यही है। और ये कार्ड कहता है कि आपकी जो मेहनत है वही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा भी है और ताकत भी। इसलिए दूसरों की जो भी सोच समझ है उस पर नहीं, बल्कि अपने काम पे आप ध्यान बनाए रखें। यही यूनिवर्स आपको प्रेरणा दे रहा है, क्योंकि आपके आगे आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ें इंतज़ार कर रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दूसरा कार्ड जैसे हम देख पा रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है दोस्तों। और ये कार्ड जो है ऐसी इस व्यक्ति की तरफ फिर से इशारा कर रहा है, जो आपकी खुशियों को, जो नए अवसर आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, जो सफलता आने वाली है, उस पे इसकी बहुत ही पैनी नज़र, बुरी नज़र बनी हुई है। वो बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में आगे क्या अच्छा होने वाला है। आपके अगर बच्चे हैं, अगर वो अपने पढ़ाई के क्षेत्र में, अपने अगर बड़े बच्चे हैं जॉब के क्षेत्र में अगर अच्छा कर रहे हैं, अच्छे बिजनेस को लीड कर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छा जीवन साथियों को मिल रहा है, तो ये सब चीज़ उनको गढ़ रही है। हर चीज़ से उनको तिल तिल करके वो जल रहे हैं। ये ऊर्जा हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। प्लस अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, आप अपने जीवन में कुछ अच्छा पा रहे हैं, कुछ अच्छा आप अचीव कर रहे हैं, तो वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे
एक दिलचस्प बात निकल के आ रही है। जितना ये लोग आपकी राह रोकने के बारे में सोच रहे हैं, उतना ही यूनिवर्स जो है आपके लिए नए रास्ते खोलते जा रहे हैं। और इस व्यक्ति जिसकी तरफ इशारा है, इसकी नज़र तो आपके ऊपर है, लेकिन आपकी जो किस्मत है उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रही है दोस्तों। और ये कार्ड कह रहा है कि आने वाले समय में कोई नया मौका, कोई नए अवसर, नई शुरुआत या कोई सकारात्मक खबर आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। इसके लिए तैयार रहें, बहुत अच्छी खबर आ सकती है, उसके संकेत यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। और यही बात जो है कहीं ना कहीं ये जो अच्छी खबर आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, उसका जो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगा रही है, कहीं से अगर इनको पता चल रहा है उसके बारे में, ये इस व्यक्ति को और भी ज़्यादा अधिक असहज कर सकती है। अभी ही जो कुछ आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है वहीं देख के इनको रोटी का निवाला ये हजम नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे जो अच्छा होने वाला है वो कैसे देख पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड आप देख रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड्स का है दोस्तों, और ये बहुत ही गहरी ऊर्जा लेकर आया है दोस्तों। ये बता रहा है कि आप ऐसे दौर से इस समय निकल रहे हैं जहाँ कभी पीड़ा थी, जहाँ दर्द था या असमंजस की स्थिति थी या कोई भावनात्मक बोझ आपके सर पे रहा हो, उसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। तो आप उस दौर से निकलकर, उस पड़ाव से निकलकर ज़िंदगी के दूसरे चरण में, दूसरे पड़ाव में, आने वाले पड़ाव में आप प्रवेश कर रहे हैं, जहां इन सब चीज़ों से आप मुक्ति पाने की राह पर हैं, इनको अपने अंदर से उखाड़ फेंकने के राह पर हैं। जो सीख आपको अपने अतीत से लेनी थी वो आपके अंदर बस चुकी है। बस ये जो एक्स्ट्रा में ये जो भावनाओं का जो बोझ साथ में आ जाता है, दबी हुई भावनाएं जो साथ में आ जाती है, उनको इस समय निकालने का वक्त है, ताकि आप एक फ्री माइंड से, एक स्ट्रेस फ्री दिल दिमाग से आप आगे बढ़ सकें। और जो लोग कहीं ना कहीं आपको परेशान करना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि आप हमेशा उसी अंधेरे में फंसे रहेंगे जहां उन्होंने आपको छोड़कर वो आए थे, जहां उन्होंने आपको फंसा के रखने की कोशिश की थी। लेकिन अब पूरी तस्वीर आपकी ज़िंदगी की बदल रही है दोस्तों। आप धीरे धीरे एक बेहतर फेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी जो ऊर्जा है पहले से ज़्यादा शांत हो रही है और आपके जीवन में पहले से ज़्यादा क्लैरिटी भी आ रही है, हम देख सकते हैं। और यही जो बदलाव है, ये इन जलनखोरों को, इन ईर्ष्या द्वेष की ऊर्जा पकड़े हुए लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। उन्हें ये उम्मीद थी कि आप कहीं ना कहीं बैकफुट पे आएंगे, लाइफ में हार मान जाएंगे इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों को देख के, लेकिन आप तो और भी ज़्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये कार्ड ये साफ कहता है कि पीछे मुड़कर देखने का समय अब ख़त्म हो रहा है दोस्तों। आपकी नाव जो है अब एक नए किनारे की ओर बढ़ चुकी है, और उस बढ़ते हुए कदम जो आपने ऑलरेडी तय करना शुरू कर दिया है, जो सफ़र, अब नया सफ़र, नई जर्नी जो आपने तय करना शुरू कर दिया है, अब उस पर ध्यान लगा के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आप अपना ध्यान उसी पर रखिए। और ये जो ईर्ष्या द्वेष वाले व्यक्ति है ना, इनको तो यूनिवर्स खुद ब खुद हैंडल कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ कप्स का यहाँ पे जो कार्ड हम देख सकते हैं, ये जो है पूरी रीडिंग का सबसे शक्तिशाली संदेश लेकर आया है। आप किंग की एनर्जी में हैं, वो ये दिखाना चाह रहा है। राजयोग चल रहा है उसकी तरफ दिखा रहा है, और ये दिखाता है कि आपके आसपास कितनी भी जलन, कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, कितनी भी जलन खोरी या ईर्ष्या द्वेष क्यों ना हो, अंत में जीत उसी व्यक्ति की होती है दोस्तों, जिसको अपने भावना पर नियंत्रण होता है। और आप अपनी भावनाओं पे जो जैसा नियंत्रण रख के आगे बढ़ रहे हैं, ये सारे जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपको कहीं दूर दूर तक भी छू नहीं सकती, चाहे कितना भी हाथ पांव मार लें। किंग होता है ना दोस्तों, राजा जो होता है, उसके दुश्मन तो होते ही हजार। तो ये तो आम सी बात है कि आप आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा सफलताएं पाएंगे ज़िंदगी में, तो दुश्मन भी बढ़ते ही हैं। ये बहुत नॉर्मल सी बात है इस दुनिया में। लेकिन यहाँ जो असाधारण चीज़ है वो ये है कि इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए यूनिवर्स खुद आपके लिए खड़े हुए हैं। ईश्वर खुद इंटरवीन कर रहे हैं ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी से उखाड़ फेंकने के लिए। और आपके भीतर एक ऐसी मैच्योरिटी, हम कह सकते हैं, वो विकसित हो रही है। एक ऐसा बड़प्पन आपके अंदर समय के साथ आता जा रहा है, जहां आप हर लड़ाई का जो जवाब है वो आप लड़ाई करके नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप अपने दिमाग से ही ऐसे लोगों को मारने की क्षमता रखते हैं। शांत वे में बैठे बैठे ही, आराम से उठकर चल के जाने की तक की ज़रूरत नहीं आपको इन लोगों को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करने के लिए। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप शांत रहकर बहुत कुछ जीत सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, उसकी तरफ यूनिवर्स यहाँ इशारा दे रहे हैं। और जिस व्यक्ति की जलन जो राक्षसी रूप एक तरीके से ले रही है इस समय, कि वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, ताकि आप के रास्ते में रोड़े अटका सकें, वो अपनी ही भावनाओं की जाल में इस समय उलझते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपकी
ऑरा के सामने, आपकी सकारात्मक ऊर्जा के सामने इनकी जो भी नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक शक्ति है, वो बैक फायर हो चुकी है, इन्हीं के सर पे मंडरा रही है और इन्हीं को काल के गाल में ढकेल रही है, ये हम देख सकते हैं। जबकि आप जो है धीरे धीरे जो आपकी भावना है, जो आपकी शक्ति है, जो सम्मान और जो अंतर्मन की जो शांति है, उसकी तरफ आपकी ज़िंदगी बढ़ती जा रही है, ये हम देख सकते हैं। और ये कार्ड दोस्तों साफ कहता है कि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपका संतुलित मन ही है। जब दूसरे लोग गुस्से और जलन में निर्णय लेंगे तब आप जो है समझदारी से आगे बढ़ेंगे, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यही बात आपको उनसे कई कदम आगे लेके भी जाएगी, अभी भी आगे यही चीज़ लेके जा रही है और आगे भी यही चीज़, ये कंसिस्टेंसी, ये अगर आप लगातार इस चीज़ को मेंटेन करते रहेंगे तो यही चीज़ आपको और ऊंचाई की तरफ ले जाएगी और आपके दुश्मन आप तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। जो भी आपसे जिस भी तरीके की ईर्ष्या, द्वेष या जलन रखते हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके प्रति रखते हैं, आप तक कभी नहीं पहुंचा पाएंगे। और एक जो ओवरऑल जो संदेश हमें यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है दोस्तों, वो यही कह रहा है कि आपकी जो मेहनत है, आपका जो विकास हो रहा है ज़िंदगी में और आपका जो आगे बढ़ना है, वो किसी व्यक्ति की तरफ, जैसे हमने बताया, उसकी तरफ इशारा है यूनिवर्स का कि उन्हीं के अंदर बहुत ज़्यादा गहरी बेचैनी पैदा कर रहा है। लेकिन जितनी उसकी जलन बढ़ रही है दोस्तों, उतना ही आपका जो रास्ता है वो भी साफ होता जा रहा है। याद रखिए, जलन की जो आग होती है वो दूसरों को कम, और जो उस जलन की आग को रखता है अपने अंदर, उसको ज़्यादा जलाती है। तो यही कुछ आपके विरोधियों के साथ हो रहा है दोस्तों। और इस समय जो कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि आपकी जो रोशनी है उसको देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा तिलमिला भी रहे हैं, लेकिन उस रोशनी को बुझाने की ताकत उनके पास नहीं है। आपकी ऑरा को किसी भी तरीके से दुष्प्रभाव में डालना इनके बस की बात नहीं है, ये भी ये जानते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ आज का मैसेज जो निकल के आया है यूनिवर्स की तरफ से आप सभी लोगों के लिए। कुछ नेम इनिशियल्स भी यहाँ देख लेते हैं जो इस परिस्थिति पे लागू हो सकती है। चलिए देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स। सो हमारे पास कुछ ये नेम इनिशियल्स आए हुए हैं दोस्तों। लेट्स सी कौन से इनिशियल्स आ रहे हैं। लेटर क्यू आया है, फिर है लेटर आर, एस, सी, डी, एम, यू, एन एंड एफ। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आप जिस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं उस जगह के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या जिस परिस्थिति की हमने बात की उस परिस्थिति में किसी के साथ मेल जोल खा रहे हैं या फिर ये मैच हो रहे हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इस रीडिंग के बाद आपकी ऊर्जा क्या कहती है, आप कैसा फील कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना आप इसको अंदर मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही इसको असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट अपना बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप्स के द्वारा, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, अगली रीडिंग में तक, और तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।